हम भगवत गीता का परिचय से शुरू करेंगे। तो जैसे हम सब अभी तक जानते आ रहे हैं कि भगवत गीता क्या है, ये तो हमें पता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया था, ज्ञान उपदेश। तो ये जो भगवत गीता है, ये महाभारत का एक हिस्सा है। तो महाभारत तो ऐतिहासिक ग्रंथ है, पर उसका जो गीता वाला पार्ट है, जो भीष्म प्रकरण में आता है, उसे उपनिषद के तल पर रख दिया है। तो जो यदि हम माने कि सारे उपनिषद गाए हैं, तो गीता को कहा जाता है कि भगवत गीता सारे उपनिषदों का दोहन है, मतलब उन सब का सार है। उन सब का जो ज्ञान है वो भगवत गीता में उपलब्ध है। तो उपनिषद मतलब क्या, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है वेदों का हिस्सा है। वेदों का जो रहस्य, अंतिम रहस्य है, उनको उपनिषद बोलते हैं। इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत मतलब वेदों का अंत। तो कहने का मतलब अंत मतलब वेदों का अंत वाला हिस्सा नहीं, वेदों का जो गूढ़ रहस्य है, जो अंतिम सत्य है, उनको उपनिषद कहा जाता है। क्योंकि सभी वेदों के शुरू में तो कर्म कांड आता है और फिर जल्दी ही वो ज्ञान की तरफ बढ़ चलता है। अब कई लोग जो हैं भगवत गीता को भागवत पुराण से या भागवत गीता समझ लेते हैं। कई लोग बोलते हैं भागवत पुराण को ही, कि हमने तो 7 दिन का भागवत गीता का प्रवचन सुना। तो क्योंकि शायद भागवत और भगवत उस उनको सेम लगता है, इसलिए उसमें वो कंफ्यूज होते रहते हैं। तो हम सब अभी ये समझ लें कि भागवत पुराण और भगवत गीता में बहुत अंतर है। भागवत पुराण जो है वो कृष्ण की लीलाएं हैं, जो लोगों ने कृष्ण को अपने शब्दों में कहा है, जो कृष्ण ने सब लीलाएं करी हैं। और भगवत गीता जो है, जो कृष्ण के खुद के मुख से जो ज्ञान निकला है, वो भगवत गीता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि किसकी अहमियत ज्यादा है। जो भगवान ने खुद ने अपने मुख से बोला है, उसकी अहमियत ज्यादा है। तो इसलिए भगवत गीता को भागवत पुराण से ऊपर रखा जाता है। तो फिर हमारा प्रश्न आता है, तो क्या भागवत पुराण में ज्ञान नहीं है? सभी पुराणों में ज्ञान है, पर ज्ञान उसमें बहुत कम है। ज्ञान है, पर ज्ञान वो कब समझता है, जब आप इन पुराणों को वेदों के या वेदांत के प्रकाश में पढ़ोगे, तब उनका ज्ञान आपको समझ में आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पुराणों में ज्ञान नहीं है, सब में ज्ञान है। पर भगवत गीता से यदि आप उसको कंपेयर करेंगे, तो पुराण में ज्यादा कहानियां हैं। ज्ञान आता है, बहुत सुंदर से कहानियां बताई हैं, कहानियों से भी हम ज्ञान समझ सकते हैं। पर उसके लिए हमें उपनिषदों का प्रकाश चाहिए या वेदांतिक प्रकाश चाहिए, तभी वो हम ज्ञान समझ सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, जैसे अभी हम देख ही रहे सब जगह की भागवत पुराण के नाम पर सब नाच तमाशे और ये सब चलता रहता है। उसको एक नाच बना के रख दिया ना, ज्ञान को एक नाच, म्यूजिक, जो भी एंटरटेनमेंट बना के रख दिया। फिर लोगों का प्रश्न आता है कि फिर शास्त्र क्या है? तो ये जो सब ग्रंथ हैं, ये जो भी कुछ आपको, कोई भी पुस्तक, किताब, कीर्तन, भजन, जो भी कुछ आपको सच की रास्ते पे ले जाए, मतलब अपनी स्थिति को उच्चतम करवाए, या जो मानवता के हित के लिए कहे जाते हैं, मानवता को मार्गदर्शन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, उनको शास्त्र कहा जाता है। चाहे फिर वो कोई भी हो, जो हमें सत्य की ओर ले जाए, जो हमें ऊंचा उठाए, हमारी चेतना के स्तर को जो ऊपर उठाए, मतलब जो हमारे अहंकार को गलाए, वे सब शास्त्र कहलाते हैं। जो हमें बंधनों से मुक्त कराए, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाए। तो फिर आता है क्वेश्चन कि शास्त्रों में फिर ये सबसे ज्यादा गीता क्यों प्रचलित है, जब उपनिषद भी इतने इंपॉर्टेंट है और भी इतनी सारे ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, अष्टवक्र गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, तो उन सब में गीता ही क्यों इतनी प्रचलित है? क्योंकि जो गीता का उपदेश है वो व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि यहाँ जो कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप चल रहा है, वार्तालाप तो नहीं बोलेंगे, जो ज्ञान चल रहा है, अर्जुन जो है हम सब की तरह है। वो मोहग्रस्त है, वो भय में है। जैसी हम सब की स्थिति है, वैसी ही अर्जुन की स्थिति है। और पहले अध्याय में कृष्ण जो है अर्जुन की स्थिति को समझ लेते हैं, और फिर
कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में सरल हमको समझ में आती है, इसलिए ये हमारे जीवन में उपयोगी है, और जो चीज उपयोगी होगी वही ज्यादा प्रचलित होगी। हालांकि सभी उपनिषद और जितने भी ब्रह्म सूत्र ये सब हैं, सब में यही ज्ञान है, पर थोड़े कॉम्पैक्ट सूत्रों में है और समझने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए भगवत गीता ज्यादा प्रचलित है। अब सबको ये लगता है कि भगवत गीता या आध्यात्मिक कोई भी अध्ययन जो है हमें आत्मा का ज्ञान देगा, और इसको सुन लेने से हम उसमें से अपने अंदर कुछ जोड़ लेंगे या हमें कुछ मिल जाएगा और हम एनलाइटेंड हो जाएंगे या हमें साक्षात्कार हो जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उससे हमें कुछ मिलता नहीं है, बल्कि यह जो आध्यात्मिक अध्ययन है ये आत्मा के बारे में तो बहुत कम ही बताते हैं, क्योंकि आत्मा निराकार है, बल्कि हमें अनात्मा के बारे में बताते हैं, जो हम सब हैं या जो हम सब अनात्मा को जोड़े बैठे हैं। तो हमें बताते हैं कि अनात्मा क्या है, और अनात्मा को नकारने को बोलते हैं, ताकि फिर जो बचा वो अनात्मा खत्म हो जाएगी तो फिर सिर्फ सत ही बाकी रहेगा। तो इस प्रकार ये जो आध्यात्मिक अध्ययन है इससे मिलता नहीं, ये हमको गलाता है, हमसे छुड़वाता है, मतलब हमको घटाता है, हमारे अंदर जो अहंकार है उसको घटाता है, मतलब हमको अहंकार से मुक्त करता है, मैं से मुक्ति देता है। उसी प्रकार भगवत गीता हमें जीवन मुक्ति का मार्गदर्शन देती है, जीवन मुक्ति बताती है। पर हमको लगता है कि मरते ही मर किसी की मृत्यु हो गई तो हम क्या लिखते हैं, मुक्ति हो गई उसकी। हमको ऐसा गलत धारणा है कि मरने से मुक्ति मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये जितना भी अद्वैत ज्ञान है ये हमें जीवन मुक्ति बताता है। जीवन मुक्ति मतलब जीते जी मुक्ति, मतलब जीवन मुक्ति को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जीवन में ऐसी संभावना, ये जीवन ही ऐसी संभावना रखता है कि हमें जीते जी हम मुक्त हो जाएं। जब हम इस देह में प्राण रहते हैं, चेतनता रहती है, तो जीते जी हम मुक्त हो जाएं। तो मुक्ति माने क्या? तो मुक्ति माने जितने भी बंधन है हमारे अंदर उसका कट जाना, या मुक्ति माने आनंद, आप समझ लो। तो यहाँ हमें सीधा सीधा समझ आता है कि मर के तो आनंद नहीं मिल सकता ना, मर गए तो खेल खत्म, फिर तो पता ही क्या है। तो जो जीते जी मुक्त हो जाओ उसे ही कहते हैं जीवन मुक्त। तो ये जीवन मुक्त मतलब जीते जी मुक्ति के लिए क्या करना है? तो इसके लिए हमें अपने ही जीवन को देखना है, जो हमें हमारा जो अभी का प्रेजेंट वर्तमान का जीवन चल रहा है उस जीवन को ही देखना है कि उसमें कहाँ कष्ट है, कहाँ दुख है, क्या है, और उसको देखकर उस पर काम करना है कि ये कष्ट क्यों है, ये मुझे ही आ रहे हैं कि सबको आ रहे हैं, ये मुझे ही ज्यादा क्यों लग रहे हैं, ये सबको क्यों नहीं लग रहे हैं। इस प्रकार खुद को देखना, खुद का जीवन देखना, फिर संसार को देखना, और इस हिसाब से ये यात्रा चलती है। तो इसीलिए जो संत महात्मा कहते हैं कि अपने इसी जीवन को संवार लो, क्योंकि इसी जीवन में आप मुक्त, मतलब ये जो जीते जी आप मुक्ति अपने आप की कर सकते हो। यदि ऐसी बात होती कि अभी नहीं, नेक्स्ट जीवन में हमारी जो मुक्ति है यह कर्मफल ट्रांसफर हो जाएगा तो नेक्स्ट जीवन में देख लेंगे, तो फिर ये जो संत महात्माएं हमें अभी अपने इस जीवन को संवारने को क्यों बोलते हैं कि समय कम है, अपने ऊपर काम करो, फिर कहते देख लेंगे नेक्स्ट जीवन में, इस जीवन में मौज कर लो, मस्ती कर लो। तो ऐसा तो नहीं सुनने में आता है। संत लोग सब कहते हैं अपने इस जीवन को सुधार लो, अपनी वर्तमान की स्थिति को संवार लो। तो फिर कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये जो कर्म फल है, बोलते हैं लोग कि अभी कर्म कर लो, अगले जन्म में तुम्हें अच्छा जन्म, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी शक्ल मिलेगी, या अच्छे पुण्य को प्राप्त होगे, तो उस या अभी जो तुम भोग रहे हो वो तुम्हारे पहले जन्मों का फल है। तो ये सब बातें क्या है? तो ये सब बातें जो है ये हमारे अंदर जो है गलत धारणाएं बैठ गई हैं, मान्यताएं बैठ गई हैं। जो भी कर्म फल है, मतलब वो अभी हमने किया है तो उसका फल हमें अभी इसी जीवन में मिल जाता है। तो यदि हम सही कर्म करेंगे तो उसी वक्त हमें
अच्छा महसूस होगा, अच्छा और करने की हमें ताकत मिल जाएगी, और यही वो कर्म फल है। और यह जो कर्म और फल जो है, ये हर पल चलता रहता है। हर स्थिति में हमें जो है अपना बेस्ट या उच्चतम कर्म करने का निश्चय करते रहना है। हमें अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते रहना है। और इसी प्रकार जो पाप कर्म का जो फल होता है, पाप का कर्म करते हैं तो उसकी भी सजा हमको इसी जन्म में मिल जाती है। मतलब आप खुद ही पाप कर्म करने के पहले ही आप पापी बनोगे, तभी तो पाप कर्म करोगे ना। और पापी बनना ही अपने आप में एक बड़ी सजा है। तो इमीडिएटली पाप और पुण्य का हमको अपना फल वही मिल जाता है। तो जो ये जो सजा हमको बोलते हैं कि नेक्स्ट जन्म में मिलेगी, या पिछले जन्म की अभी मिल रही है, अध्यात्म वेदांतिक अद्वैत ज्ञान इस बात को कभी नहीं हामी भरता कि अगले जन्म में मिलेगा। ये पिछले जन्म के ये फल हैं। वो अभी की बात करता है, वर्तमान की बात करता है। तो इसलिए अभी हमको ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि यह जीवन है क्या। या इसके पहले हम ये समझ लें कि हमें भगवत गीता क्या क्या सिखाती है, या हमें भगवत गीता से क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले तो भगवत गीता जो हमें बार बार हम दुखी होते हैं उस दुख से निवृत्त करती है। मतलब सुख और दुख से ऊपर उठाती है। हमको बताती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमको बताती है कि सत्य ही तुम्हारा कर्तव्य है। और क्योंकि आज हम जो कर्तव्य समझते हैं, वो जो दूसरों ने हमको बता दिए या हमारे ऊपर थोप दिए, हम उसी को अपना धर्म समझते हैं। वेदांतिक ज्ञान हमको बताता है कि धर्म एक ही है, कि सत्य की ओर बढ़ना, मुक्ति की ओर बढ़ना। तो जो जबरदस्ती हमारे ऊपर कर्म बोलकर डाल दिए हमारे बुजुर्गों ने, या जिन भी लोगों ने, उन्होंने हमको एक मशीन के तरीके का बना के छोड़ दिया। तो यह ज्ञान हमको समझ बताता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, कि अपने आप को मुक्ति की ओर बढ़ाना, मतलब सच की ओर अग्रसर करना। तो ये सुख दुख से जब हमें ऊपर उठाती है, मतलब हमारी जो कामनाएं हैं उनको सही डायरेक्शन देती है। यह हमारी भौतिक कामनाओं को खत्म करके हमारी आध्यात्मिक कामनाओं की और हमें अग्रसर करती है, और हमारे कर्तव्य उस प्रकार हमें बताती है। मतलब हमारी बुद्धि को वो ऐसा तैयार कर देती है कि हम अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से समझें। फिर हमें वो बताती है कि परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें तैयार करती है। तो जिस प्रकार कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम थोड़े हलचल में आ जाते हैं, थोड़े क्या बहुत हलचल में आ जाते हैं। पर जब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो हम थोड़े उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एकदम तो हमारी हलचल खत्म नहीं होती, पर बहुत डिग्री तक हम थोड़े समझ जाते हैं और अपनी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें ये भगवत गीता स्वार्थ से उठा के हमें निस्वार्थ तक ले जाती है। अभी हम जो भी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हुए बैठे हैं। इसी कारण हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। इसीलिए प्रकृति जो है इतना उसमें पोल्यूशन हो रहा है, हमारा वातावरण खराब हो रहा है। तो यह ज्ञान हमें स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ ले जा रहा है। जब भी हम कोई काम स्वार्थ के लिए करें तो स्वार्थ हमें कभी भी जो है सुख नहीं देगा, हमेशा हमें कष्ट देगा, दुखी करेगा। तो इस प्रकार यह ज्ञान हमें स्वार्थ से, हम आगे डिटेल में जो 18 अध्याय आएंगे उसमें हमें ये समझ में आता जाए। फिर ये हमें बताती है एकाकी, मतलब अकेले रहना सिखाती है। बताती है कि हम अकेले आए हैं, अकेले हमारा जन्म हुआ है और हमें अकेले ही जाना है। पर इसका ये मतलब नहीं कि साथ किसी का बुरा है, साथ तो अच्छा ही है। पर कहते हैं कि जो साथ है उसका जो बेस है वो सत्य होना चाहिए, और यह साथ से ऊपर सत्य है। तो हमें सत्य की बात बताती है, हमें मेहनत करना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है सत्य तक जाने के लिए। इसीलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं उठो युद्ध करो। तो हमें हमें लगता है जीवन आराम करने के लिए, जीवन बिल्कुल भी आराम करने के लिए नहीं है। ये हमें संघर्ष और मेहनत करना सिखाती है।
फिर हमें जैसे पहले भी बताया कि कामना को हटा के हमें निष्काम बनाती है, वो भी हम जब सेकंड अध्याय पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। हमारा जीवन जो है सरल बनाती है। अभी हमारा जीवन जटिल या कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना है? क्योंकि हमारी कामनाएं बहुत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि हमें किस चीज की कामना करनी है, या मुझे जो अपूर्णता हो रही है वो किस किस चीज से वो पूर्ण होगी, उसे उसका अभी हमें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जीवन सरल बनाती है। फिर हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं अर्जुन को कंफ्यूजन है, पर ज्ञान के बाद उसे क्लैरिटी आती है। मतलब सबसे पहले हमारा वो विवेक जागृत करती है कि सही क्या है, गलत है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। तो जैसे कि पहले भी बताया कि ये जो पकड़ना छोड़ना है, ये अध्यात्म हमें छोड़ना सिखाता है, पकड़ना नहीं। हमने जो जो ये गलत चीजें पकड़ रखी हैं उसको छोड़ेंगे, तभी हम इस बंधन से मुक्त होंगे। तो जैसे ये बंदर वाला डायग्राम हम देखते हैं कि जब तक उसने मुट्ठी बंद करके रखी है तब तक वो अटका हुआ है, पर जैसे ही उसने मुट्ठी छोड़ी तो वो बंधन मुक्त हो गया। तो इस प्रकार ये अध्यात्म हमें छोड़ना सिखाता है। जो जो हमने अनावश्यक चीजें पकड़ी हैं उनको छोड़ना सिखाता है। हमें बोधवान बनाता है, मतलब हमारी बुद्धि में वो विवेक जागृत करता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान हमारा अज्ञान हटाता है ज्ञान द्वारा। तो ज्ञान हमें नहीं मिलता, ज्ञान से हमारा अज्ञान हटता है, ताकि जो बचा रहे वो सिर्फ सत्य ही बचा रहे। आगे ये जो आध्यात्मिक अध्ययन है हमें हमको हमारे से ही ईमानदार होना सिखाती है। खुद के प्रति हम ईमानदार कैसे हो? क्योंकि अभी हम कहते हैं, कई बार हम कष्ट में भी होते हैं, दुख में भी होते हैं, तो कहते फिरते नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। तो बताती कि अपना खुद का निरीक्षण करो कि हमारे मन की हालत कैसी है। हमें स्ट्रेस प्रूफ बनाती है, मतलब जो अभी हमें छोटी मोटी चीजों का स्ट्रेस हो जाता है तो बताती है कि ये स्ट्रेस का कारण क्या है, और हमें स्ट्रेस प्रूफ मतलब हम उस स्ट्रेस को कितने डिग्री तक कम कर सकते हैं। तो जैसे बताता है शरीर का रोग देखने के लिए हमको वो ट्रेडमिल पर चलाते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, फिर पता चलता है कि उस ईसीजी में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। उसी प्रकार मन का स्ट्रेस कैसे देखा जाए? तो मन का स्ट्रेस कब दिखता है? जब परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तब हमें उस मन का स्ट्रेस समझ में आता है कि उस स्ट्रेस को हम झेल पा रहे हैं कि नहीं। तो इस ज्ञान से हमें ये हमारा स्ट्रेस कम करती है। फिर यह हमें मनुष्य बनाती है। हमारी जो जन्म हुआ है हमारा ये शरीर, ये तो एक मांस का, जैसे लोथड़ा बोल लो या पोटला बोल लो, उसका जन्म होता है। पर ज्ञान से धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत होता है, फिर हम एक मनुष्य बन पाते हैं। हमें ये योग भोग से योग की तरफ ले जाती है। तो अभी जो हमें पता है कि जीवन तो सिर्फ ये भोग करने के लिए मिला है, खाओ पियो और मजा करो, तो हम भोग में लगे हैं। पर ज्ञान से हमें पता चलता है कि ये जीवन भोग के लिए नहीं है, ये जीवन मुक्ति के लिए। योग मतलब मिल जाना, मतलब सत्य को प्राप्त कर जाना। तो यह हमें भोग से योग की तरफ ले जाती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसे बहुत है लिस्ट, तो जितना याद आया उतना मैंने पॉइंट्स बनाए और बताए अभी। पर बहुत कुछ है जो हमें हमारे जीवन को संवार सकता है। तो पहले तो हमें इसके लिए ये समझना आवश्यक है कि ये जीवन या ये जीव क्या है। तो ये जीवन क्या है, हम पहले यदि ये समझ लें, ये जीवन हमें मिला क्यों है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमारा बार बार जन्म होता है। लोग जन्म मरण की बात करते हैं कि जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाना। ये जन्म मरण का फेरा क्या है, और ऐसा क्यों बोलते हैं कि जन्म मरण के फेरे से हमको बाहर निकाल दे, यही हम हमारे जीवन में प्रयास रहता है। मतलब सुख दुख से बाहर निकाल दे, मतलब मुक्ति को प्राप्त कर ले। तो ये जीवन क्या है? तो यदि हम इसको बहुत ग्रामेटिकल वे में समझें, ठीक प्रकार से बेसिस से, तो ऐसा कहते हैं कि यह जो पूरा संसार हमें दिखाई पड़ रहा है, यह सब जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, और उसमें मेरा शरीर भी इंक्लूडेड है, ये सब क्या है? ये प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। और यह पूरी इसी प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें एक तत्व होता है जिसे कहते हैं अहम वृत्ति। मतलब मैं जो बोलता है, आई टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, आईनेस, कैपिटल आई, मैं।
अहम वृत्ति। और इस प्रकृति में जो मैं नहीं बोलता उसको बोलते हैं जड़, और जो मैं बोलता है उसको बोलते हैं चेतन, या इंसान बोलो आप, जो मैं बोलता है, ह्यूमन बींग्स जो बोल। तो जो अहम वृत्ति है, आई टेंडेंसी या मैंपन, तो जो बोलता है मैं, वो हो गया चेतन, और जो नहीं बोलता वो हो गया जड़। तो यह जो अहम वृत्ति है, यह सिर्फ एक वृत्ति है, यह कोई चीज नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, ये कोई मटेरियल नहीं है। और यह जो प्रकृति है, यह अहम वृत्ति उसी की होती है, उसी में होती है मैं बोलने की वृत्ति। और यह जो वृत्ति है, ये अनेक चीजों को अपने साथ जोड़े रखती है, उसी से उसका अस्तित्व रहता है, वो अकेली कभी नहीं रहती। और ये अहम वृत्ति सबसे ज्यादा जुड़ती है देह से, शरीर से। तो जो भी ये शरीर जो है मैं बोल सकता है, उसके साथ वो जुड़ती है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, जानवर का हो, या किसी भी प्राणी का हो, उसके साथ ये अहम वृत्ति जुड़ी रहती है। तो ये समझने की बात है कि ये जो अहम वृत्ति है, ये कभी भी अकेली नहीं पाई जाती, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है, ये टेंडेंसी है। और वो जब इस शरीर के साथ जुड़ जाती है, तो उसको कुछ मिल जाता है, कुछ भौतिक वस्तु मिल जाती है, उसको कोई पदार्थ मिल जाता है, और इस प्रकार ये अहम वृत्ति उसके साथ जुड़ी रहती है, शरीर के साथ। और कभी भी अकेली नहीं मिलेगी आपको, इसका शरीर का और अहम वृत्ति का साथ हमेशा बना रहेगा। ये जो अहम वृत्ति है, हमको लगता है कि कहीं बाहर से आई है, ये कहीं बाहर से नहीं आई है, ये शरीर के साथ ही आती है, शरीर के साथ ही जन्म लेती है, और शरीर के साथ ही पलती है, शरीर के साथ ही बड़ी हो जाती है। और ये अहम वृत्ति शरीर का साथ इसलिए लेती है, क्योंकि यह जो अहम वृत्ति है, यह अपने आप को एकदम अपूर्ण मानती है, अपूर्ण समझती है, और उसे चाहिए पूर्णता, या उसे चाहिए मुक्ति। और ये जो प्रकृति ने जो ये मनुष्य का शरीर निर्माण किया है, वो इस प्रकार का निर्माण किया है कि जब अहम वृत्ति इसके साथ जुड़ती है, तो उसकी संभावना मुक्ति के लिए हो जाती है। इसलिए अहम वृत्ति शरीर के साथ ही जुड़ी रहती है। मतलब यह जो मनुष्य मैं बोल रहा है, वह अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, मतलब अहंकार को घटा घटा कर, मतलब अपने आप को ये चेतनता के तल पर ऊंचा उठाएगा, और वह अहंकार से मुक्त हो जाएगा, और इस अहम वृत्ति को पूर्णता मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ये जो अहम वृत्ति है, यह प्रकृति है जो मुक्त होना चाह रही है, और पूर्णता की मांग कर रही है। तो हमें ये बात समझ में आई कि ये जो अहम वृत्ति है, यह प्रकृति ही है जो पूर्णता को मांग रही है, यह पूर्ण होना चाह रही है, और मुक्ति की मांग कर रही है। यह जो अहम वृत्ति है, सर्वव्यापक लेवल पे देखें तो इसको कहते हैं अहम वृत्ति। ये व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है। पर्सनली जो है अहम वृत्ति को कहते हैं अहंकार। तो अहंकार हो गया पर्सनल, व्यक्तिगत, और अहम वृत्ति जो है इम्पर्सनल, सर्वव्यापक लेवल पे या उस तल पर, उसको अहम वृत्ति कहते हैं। तो यह जो प्रकृति है, ये पूरी तरह कोशिश करती रहती है, आजमाती रहती है, इसीलिए लोगों को जन्म देती रहती है बार 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 बार, ताकि इतने सारे लोगों में यह जो अहम है, अहंकार बनकर आता रहे, और ताकि पता नहीं कब कोई व्यक्ति इस अहम को मुक्ति दिला दे। मतलब पता नहीं कब किस राम कृष्ण कबीर का जन्म हो जाए, और इस अहम वृत्ति की मुक्ति हो जाए, यह पूर्णता को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार प्रकृति जीव को पैदा करती रहती है, क्योंकि प्रकृति चाहती ही है मुक्ति, और जीव के माध्यम से। तो जीव के माध्यम से प्रकृति खुद मुक्त होना चाहती है, अहम वृत्ति खुद मुक्त होना चाहती है। तो शरीर इसीलिए मिला है
और शरीर के होने का कारण या मुख्य वजह यही है कि वह इस अहम वृत्ति को या अहंकार को पूरा गला दे। नहीं तो इस शरीर की जो है कोई और वैल्यू नहीं है। भले ही हम अपने आप को कहते रहें कि ये शरीर तो हमें मौज मस्ती के लिए मिला है, वो संसारिक या भौतिक हमारा आंसर रहेगा, पर आध्यात्मिक की दृष्टि से इसी को जीवन बोलते हैं। और ये शरीर इसीलिए मिला है, प्रकृति इस जीव को, इस शरीर को इसीलिए पैदा करती है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। यह है जन्म लेने का कारण। तो यह हमें समझा कि जन्म लेने का कारण। तो कई जो हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ। जन्म इसलिए हुआ, ये प्रकृति का नियम है, वो शरीर पैदा करती रहती है और वो शरीर से खुद मुक्त होना चाहती है। और जब मुक्त नहीं होता तो शरीर, जो प्रकृति में प्रक्रिया भी है कि वो इस शरीर को मिटा देती है। तो यह हुआ जन्म लेने का कारण। अब हमने समझना चाहिए कि अब मृत्यु का कारण क्या है, मतलब मरने का कारण क्या है, जो नॉर्मल डेथ होती है उसका कारण क्या है। तो ये जो शरीर है ये उपकरण है, मतलब एक मशीन की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो इसका भी, जो भी प्रकृति में जन्म लेता है उसका टाइम लिमिटेड होता है ना, हमेशा अमर तो रहता नहीं है। वो जन्मा है तो वो मरेगा भी। तो जो भी हमारे शरीर की आयु है, 70, 80, 90 या 120 साल पहले कही जाती थी, अभी हम 90, 100 साल मान के भी चले तो 90, 100 साल में से देखा जाता है कि यदि 80, 90, 70, 80, 90 तक की आयु में हमने जो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं किया, मतलब शरीर जिस लिए मिला था वो काम हमने नहीं किया, तो प्रकृति में वो क्षमता रहती है कि वह इस शरीर को खत्म कर दे, मतलब मार दे, कि अब तुमको जो टाइम दिया था तुमने वो नहीं किया, तो किसी ना किसी कारण करके वो प्रकृति इस शरीर को खत्म करते है कि अब बस हुआ, तुम्हारा काम नहीं किया तो तुम धरती पे बोझ क्यों हो। हम दूसरे को जन्म देंगे, पैदा करेंगे और दूसरों से उम्मीद करेंगे। तुमको जो टाइम दी थी, जब शरीर तंदुरुस्त था, कुछ नहीं किया, अब शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई ऊंचा कार्य करे। तो इस प्रकार वह प्रकृति में ऐसे उपकरण या सेल्स रहते हैं, वो हमारे इस शरीर को मार देते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि कई लोगों की तो मृत्यु शरीर की ऐसे भी हो जाती है कम आयु में, कोई एक्सीडेंट से। तो हाँ, शरीर एक उपकरण है, इसमें खराबी आ सकती है, इसमें कोई रोग हो सकता है, इसका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये संसार है, गतिवान है, चलता रहेगा। तो इस कारण भी शारीरिक मृत्यु हो सकती है। हम जो अभी बात कर रहे थे ये प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे थे। तो प्रकृति को चाहिए अल्टीमेटली मुक्ति, पूर्णता। प्रकृति को मौज मारने वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ मुक्ति चाहिए। तो इस जीवन का उद्देश्य यही है, मुक्ति या पूर्णता। तो जीवन माने शरीर, और शरीर का उद्देश्य है कि वह उस स्थिति तक पहुंच जाए, मतलब अपनी चेतना को उच्चतम स्थिति तक उठा ले जहां कोई भी सुख दुख नहीं है, मतलब अपने अहंकार को पूरा गला ले ताकि कोई सुख दुख और कष्ट का उसको संबंध नहीं रहे उससे। तो इस प्रकार इस जीवन का या जीव के जो शरीर की बात बताई। तो शरीर अपना खेल खत्म भी कर सकता है, जैसे बताया, जब शरीर की आयु पूरी खत्म हो जाती है और उसने अपना उच्चतम कार्य नहीं किया, तो जो उसको समय मिला है वह, उसमें एक सेल होते हैं अपनी शरीर में, हर कोशिका में अहम वृत्ति भी रहती है और हर कोशिका में एक सेल रहता है, लाइसोसोम सेल, वह अपने आप को ही मार देता है। इस प्रकार इस शरीर की प्राकृतिक तौर पर मृत्यु हो जाती है। तो यह हुआ मृत्यु। हमारे ही शरीर में एक और ये सेल जैसे मरते हैं वैसे ही बच्चों में सेल मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि प्रकृति को पता है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा संभावना है मुक्ति की। तो उसके जो सेल हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और उसको हम बायोलॉजी मेडिकल लैंग्वेज में माइटोसिस बोलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों में माइटोसिस होता है, और जब हमारा जीवन, मतलब शरीर कुछ काम का नहीं रह जाता, तो वो प्रकृति अपने शरीर को खुद ही मार लेती है। अब ये हुआ ये जीवन का, जन्म का समझ और मरण का समझ। पर
क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञान के चलते हम, जो हमें अपूर्णता हो रही है, हमें लगता है ना हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ना कुछ हम जो भी कुछ करते हैं या नहीं करते, कुछ चाहना की वजह से करते हैं कि हमारे में कुछ कमी है, मैं ये चाहिए, ये जोड़ लूंगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, या सुख पाने के लिए करते हैं। कुछ भी काम हम दुख पाने के लिए नहीं करते, या कुछ कम करने के लिए नहीं करते, सब कुछ पाने के लिए करते हैं। तो ये अज्ञान के चलते जो हम अपनी अपूर्णता को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो अज्ञान के चलते हम इस अपूर्णता को कैसे पूरा कर रहे थे, हम बाहर से भौतिक चीजें उठा उठा के अपने साथ जोड़ते जा रहे थे, और जोड़ते जोड़ते हमने इस अहम का लंबा चौड़ा परिवार बसा लिया, और उसी में हम फंसते चले गए। हमको लगा कि ये जो जीवन है खाने पीने मौज करने के लिए मिला है, तो हमने पूरा समय इसी में निकाल दिया। तो इसमें ये नहीं डरना है कि इसका तो ये मतलब है कि हमें कुछ मौज मस्ती नहीं करनी, कुछ अच्छा खाना पीना नहीं है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए जो भी कुछ हमें चाहिए बेस्ट से बेस्ट, वह हमें करना है। पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे को ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, देह प्राप्त हुई है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हम जो भी कुछ करें, ध्यान रखें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे मतलब मेरी उन्नति होने वाली है कि नहीं, ये मेरी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने वाला है कि नहीं, ये मेरे विवेक को जागृत करने वाला है कि नहीं। तो इस प्रकार जो भी हम कर्म कर्म करें, जो भी हम जीवन में करें, बार बार अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जब हम बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, इस पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो जब इस प्रकार के हमारे पास सवाल आएंगे, और ये मतलब जिज्ञासा आएगी हमारे अंदर, तो हमें इनके जवाब भी मिलेंगे, ज्ञान फिर हमारे सामने आएगा, और हमको समझेगा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार यदि हमें अपना उद्देश्य ज्ञान से पता चलेगा कि हमारा उद्देश्य है अपने जीवन को उच्चतम बनाना, तो ये जो यात्रा है हमारी, ये आनंदपूर्ण भी रहेगी और प्रेम पूर्वक भी रहेगी। और संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। ये कभी मत समझना कि ये जीवन सुख शांति के लिए है। हमारे मन में ये बहुत सारी बातें डाल दी गई हैं कि जीवन में क्या चाहिए, बस सुख से रहना है, शांति चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है ये जीवन का उद्देश्य। ये जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, मतलब बंधन काटना, और उसके लिए हमें बहुत कुछ संघर्ष करना है। ये ऐसे बैठे बैठे आराम से नहीं होगा। तो कभी मत समझना कि हमारे जीवन में यदि आराम नहीं है तो हमारा जीवन अच्छा नहीं है, उच्चतम नहीं है। तो इस प्रकार जब हम इस यात्रा में चलेंगे, तो हमें एक एक चीज समझ में आएगी कि अ, हम हमें अपना जीवन उच्चतम कैसे बनाना है, और ये आध्यात्मिक यात्रा हमें ये मार्गदर्शन करेगी। करना हमको ही है। ये सब ज्ञान लेके हमें सतत प्रयत्न खुद ही को करना है। बार बार अपना आत्मनिरीक्षण करके, अपना आत्म अवलोकन करके, अपने जीवन में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देके, और उसका जो है साक्षी बनकर हमें अपने ऊपर काम करना है, ताकि हम ही अपने आप को ऊपर उठा सके। और वही तरीका है, कोई बाहर का व्यक्ति या कोई भी गुरु हमको ऊपर नहीं उठा सकता। वो सिर्फ हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, हमें रास्ता बता सकता है। तो यही है यह जीवन का उद्देश्य, और यह जो बताया कि जीव पैदा क्यों होता है, वो क्यों मरता है, ये यहाँ तक हमने भी समझा। तो फिर बात आती है कि पुनर्जन्म नहीं होता क्या। तो पुनर्जन्म होता है, पर पुनर्जन्म किसका होता है, अहम वृत्ति का होता है। पुनर्जन्म कभी भी व्यक्तिगत अहंकार का नहीं होता है। तो लोगों, मतलब जैसे समझो, जैसे मेरी मृत्यु हुई तो मेरा ही पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं गई तो बस ये सब कुछ खत्म, मेरा जो ये जो नाम है, जो रूप है, ये खत्म, संस्कार, ये सब कुछ कर्म फल सब यहाँ खत्म। अब जो भी दूसरा जन्म होगा वो दूसरा व्यक्ति, सब कुछ दूसरा होगा। बस ये जो अहम वृत्ति है ये आगे चलती रहती है, और इसका जन्म होता रहता है, वही जन्म लेती है, क्योंकि वह अपूर्ण है, वो अपनी मुक्ति तक जाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जब मुक्ति होगी तो क्या मृत्यु नहीं होगी।
मृत्यु, मुक्ति होगी तो भी मृत्यु होगी और मुक्ति ना होगी तो भी मृत्यु होगी। तो फिर फर्क क्या है? मृत्यु तो दोनों की होनी है। पर जब मुक्त होकर मृत्यु होगी या मुक्ति के राह पर चलकर भी मृत्यु होगी, तो हम आनंद पूर्ण, मतलब जो संभावना है हमारे जीवन का, जो उद्देश्य है, या तो वो पूरा करके हम गए तो वो एक आनंद रहेगा, या फिर पूरा नहीं भी हुआ तो हमने वो यात्रा पे तो चले, हम अपने उद्देश्य के पास तो गए, उसको पूरा करने की हमने कोशिश तो की। तो जब मृत्यु में वो आनंद रहेगा या वो जीते जी हमें आनंद मिल जाएगा, तो जो आनंद में रहेगा उसे इस मृत्यु का भी भय नहीं, मृत्यु आए या जाए उसको इससे भी कोई बहुत लेना देना नहीं रहता है। पर जो मुक्त की तरफ गया ही नहीं, ये यात्रा शुरू ही नहीं करी, और उसकी जो मृत्यु होती है, जो प्राकृतिक मृत्यु उसकी होती है, वह अपने जीवन का उद्देश्य की तरफ गए बिना ही उसकी मृत्यु हो गई। मतलब आनंद तो उसको समझा ही नहीं क्या होता है, उसे उद्देश्य भी नहीं समझा। तो आप समझ सकते हो कि जब हम अपना उद्देश्य बिना पूरा किए चले जाएं तो कैसा लगेगा, और जब हम अपना उद्देश्य की तरफ चलते हुए भी चले गए तो हमें कैसा अनुभव होगा। तो इस प्रकार मृत्यु तो सब, इस जो भी शरीर है उन सब की होती है। फिर कई लोगों का ऐसा कहना रहता है कि यदि हमारे में ताकत नहीं है या सहन करने की, तो आत्महत्या ही क्या बुरी है। तो जो आत्महत्या मतलब इस शरीर को जीते जी अपने आप से मार देना, जब वो सक्षम हो, जब उसमें संभावना भी हो मुक्ति की, उसके पहले ही उसको मार देना। तो कहते हैं कि आत्महत्या मतलब अपने इस शरीर के अस्तित्व को खत्म कर देना। तो यदि यह ना होना ही अच्छा होता तो हमें ये शरीर दिया ही क्यों है? तो शरीर दिया ही है ताकि इसको मुक्ति की राह पर हम ले जा सकें, अहम वृत्ति को यह उपकरण मानकर। तो ना होने से तो अच्छा है ये शरीर का होना, क्योंकि आत्महत्या कर ली तो वो बिल्कुल ही उसे पता नहीं चल पाएगा कि जो तुम्हारे लिए ये शरीर मिला था, जिस उद्देश्य के लिए, उस संभावना से तुम बिल्कुल ही वंचित रह जाओगे, और जो जीव का उच्चतम उद्देश्य है वो उसे उपलब्धि नहीं होगा। तो जीव के आनंद की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आनंद या प्रेम की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो लोग कहते हैं आत्महत्या के लिए, तो कहा जाता है कि ना होने से तो होना अच्छा है, ताकि उस मुक्ति की संभावना जो आपको मिली हुई है, तो अपना जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ सकें, और यही प्रकृति चाहती है। तो इस प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमें जन्माता है, ये हमें ज्ञान देता है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, जो मुक्ति है, मतलब बंधन जो काटना है। बंधन क्या है? ये जो दुख है, कष्ट है, जो मैंने आसक्ति जो लोगों से जोड़ ली है, जो मैंने अपने अहम के आजू बाजू इतना बड़ा जो गांव बिखेरा इकट्ठा कर लिया है, उन सब से जो मुझे आसक्ति हो गई, और आसक्ति के चलते जो मुझे दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, इस चक्र से मुझे बाहर निकलना है। वही बंधन है, दुख ही बंधन है, और उसको काटा जा सकता है, और उसके काटने के हमें उपाय बताए जाते हैं। तो यही है आध्यात्मिक अध्ययन। तो अध्यात्म लोग सोचते हैं आत्मा, तो आत्मा का तो थोड़ा बताते हैं, क्योंकि आत्मा कुछ है ही नहीं, वो निराकार है। हमें अनात्मा के बारे में बताते हैं। अनात्मा को पहचानो और उसको अपने से हटाते जाओ, ताकि जो बचेगा वो, अनात्मा खत्म होगी तो सिर्फ आत्मा ही बचेगा। तो इस प्रकार यह आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू होगी। भाई अनात्मा मतलब क्या हुआ, ये तो जो नहीं भी समझ। जो भी आत्मा नहीं है वो अनात्मा है। तो भी आत्मा नहीं है मतलब मतलब देह। भौतिक जितनी भी वस्तुएं जिससे हमने आसक्ति कर रखी है, वो सब अच्छा। अनात्मा है। तो अभी देखो, बाद में सब बोलते हैं कण कण में भगवान है, आत्मा है, पर अभी तो हमें कण कण में भगवान ये नहीं दिखती आत्मा। तो अभी हमें पहले जो हमें अनासक्त होना है, वो अनात्मा से होना है। मतलब ये जो भी कुछ प्रकृति है, जो भी कुछ दिखाई देता है,
उससे मुझे आसक्त नहीं होना है। संबंध तो हम रखेंगे, क्योंकि बिना संबंध रखे तो हमारा ये हम इस संसार में रह ही नहीं सकते। पर आसक्ति नहीं रखेंगे, प्रेम रखेंगे, करुणा भाव रखेंगे, पर आसक्ति नहीं रखेंगे। और ये अनासक्त वस्तु है, और ये आसक्त, यही सब तो ये सब छोड़ने से अहम तो वृत्ति की मुक्ति हुआ यही। ना। हाँ, तो अनासक्ति मुक्ति मतलब उसी को अपने, बोलते हैं। हाँ, आसक्त मतलब हम उससे बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं कि उससे हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं कि ये मुझे सुख दे, ये मुझे ये करे, ये मुझे यहाँ ले जाए। आसक्ति मतलब एकदम अटैचमेंट हो जाना उससे। हाँ, किसी भी चीज से आपको अटैचमेंट हो जाएगा तो फिर वो मुक्ति की राह में बाधा डालेगा। ये मतलब भागवत सार होगा पूरा, जो आप शुरू करेगी भागवत जिससे जो भगवत गीता, या आप उपनिषद कुछ भी गीता। बोलो, कि हाँ, हाँ, आध्यात्मिक, वेदांतिक सार बोलो। क्योंकि अभी तक अहम वृत्ति हमने डिटेल में बताई नहीं थी कि हमारा जन्म क्यों होता है, हमारी मृत्यु क्यों होती है। इसलिए इसको मैंने आज थोड़ा बता दिया कि हमारा ये बहुत ये, इंटरेस्टिंग था, ये मृत्यु का और जन्म का, जब हाँ, बोली ना, पर ये क्योंकि, हमको पाया नहीं समझ। हाँ, ये ये अब शायद बीच बीच देखेंगे में तो। अष्टवक्र गीता में बोला है कहीं कहीं, पर साथ में नहीं बोला था पूरा, कि हम पैदा क्यों होते हैं और हमारी मृत्यु क्यों होती है। क्योंकि जन्म छोटे मरण तो पर। शरीर का होता है, और जो अहंकार है वो शरीर में ही है। पर आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मरना भी क्या और जन्मना भी क्या। पर अब प्रकृति का तो ये नियम है कि वो तो पैदा करेगी, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए। और और हम प्रकृति को माँ भी बोलते हैं। तो कई ग्रंथों में ऐसे भी बताए कि कोई भी माँ चाहती है कि अपने बच्चे की उन्नति हो, वो बंधन से कट जाए, मुक्ति की ओर जाए। तो प्रकृति भी ये चाहती है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति यही चाहती है कि मुक्ति हो जाए। पर संसार में हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति हमें छोड़ना नहीं चाहती। तो ये हमें पकड़ना, समझ में आना जरूर। तो ये जो है ना, अहम वृत्ति वाली बात बहुत कम जगह समझ में आती है हमें। खास करके जब हम अष्टवक्र या इवन भगवत गीता में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तब। पर हम उस पर हाँ, ध्यान नहीं देते कि ये अहम वृत्ति क्या है। और हाँ, हम अब अब जब पुनर्जन्म की बात ये होती है तो ये मैं का जन्म नहीं होता, अहंकार का नहीं, वो अहम हम वृत्ति का होता है। इसलिए हम सेम नहीं हाँ, आते कि हम सोचे कि भाई सीता की मृत्यु हुई तो गीता आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम बोलते हैं ना, ये वो हमारे घर में हमारे ही पूर्वज वापस आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हमको मान्यता हटानी चाहिए कि वो ही आ गए। और ऐसा बोलते हैं ना, हमारे जो बड़े गए वो जहां से भी देख रहे हैं, वो तो गए, वो कहाँ से देखेंगे। गए, उनका शरीर गया तो कहाँ से देखेंगे वो। उस पार जाना क्यों बोलते हैं, परे जाना। परे मतलब ऊंचा उठना क्यों बोलते हैं। क्योंकि हम हाँ, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, यही है, यही यही तो हमारा एक सीमित इतने दायरा है। में, हाँ, हम एक इससे समझो बाहर निकलना है। एक कोई पिलर से गाय को बांध दो तो गाय उतनी उतने में घूमेगी। हमें बोलते हैं आपको ऊपर उठ जाना। आ तो जाओ। ऊपर उठने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। कोई भी प्लेन को उड़ने के लिए कितना पावर लगता है ऊपर उठने के लिए ना, यहाँ घूमने में पावर नहीं लगता, यहाँ घूमने में पावर लगता है। तो इसलिए हमें उसको, परे में कुछ बाहर कुछ नहीं है। बस वो हमें बता रहे हैं समझ के लिए कि तुम इनसे उठ जाओ ये क्वेश्चंस। बस यही यही यात्रा है। चलते रहो, और ये यात्रा कंटिन्यूस चलती है, सतत चलती रहनी चाहिए। जीते जी हम मुक्त हो जाए, उसी को आनंद। आज बहुत सारा आपने क्लियर किया, मतलब बहुत सारी ये जो मान्यता है हमारे अंदर पड़ी हुई है हम्म। पुनर्जन्म की, और हम्म। ये पुनर्जन्म किस चीज का होता है ये पहले भी आपने क्लियर किया है। पर हम्म। जितना हम बार बार सुनते हैं तो हम्म। क्योंकि वो इतने सालों से पड़ी हुई है हमारे अंदर मान्यता, तो हाँ, दक से समझने में देता नहीं है, मतलब कंफ्यूज करते हैं वो चीजें। और हम पर मानते ही नहीं, नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो ये कुछ तो होगा के पीछे पड़े रहते हैं हम लोग, और अपने आप को सहलाते रहते हैं। तो ये जीवन क्या है, उस पे मैंने ये डाला एक फ्लो चार्ट। प्रकृति क्या है, वो शरीर को पैदा करती रहती है। और किस उद्देश्य से पैदा करती है, कि मुझे मुक्ति मिल जाए, है ना।
और वो शरीर को ही क्यों चुनती है, क्योंकि शरीर में ही वो संभावना रहती है मुक्त होने की। तो ये डायग्राम से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब सब चीजें एक में डाल दी। शरीर के माध्यम से ये अहम वृत्ति मुक्ति तक पहुंच सके इसलिए वो प्रयास करती है, और यही शरीर के होने का कारण है। और प्रकृति ही शरीर को मार देती है, मुक्ति हो तो भी और मुक्ति ना हो तो भी। मुक्ति होगी तो आनंद के रूप में अपना धर्म पूरा किया, और मुक्ति नहीं तो बिना लक्ष्य पूरा किए, है ना। और फिर मैंने नीचे शायद लिखा है, पुनर्जन्म होता है तो अहम वृत्ति का होता है, व्यक्तिगत अहंकार का नहीं होता। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम भगवत गीता का पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग, उससे शुरू करेंगे।